सब हमारे मतलब विधायक को तो खुदे खा डाल ही दिया इन्होंने, किसी भी ओहदे का नहीं वो रह गया, जबकि वो मेहनत कर रहे हैं अपने शहर के लिए, पर वो अकेले क्या करें। और मैं विधायक जी के ऑफिस के बाहर भी प्रदर्शन इसीलिए करूंगी क्योंकि अयोग्य आपकी मेयर है, आपने अयोग्य बनाई, हमारा कसूर नहीं। 99% जो शहर के हालात है वो मेयर के हाथ में होते हैं। अगर आपकी मेयर इस लायक नहीं, उससे इस्तीफा लीजिए। अब तो शर्म आती है, उससे ज्यादा शर्म आती है, युवा मेयर बनाई, सिवाय बातों के, शूटिंग के कुछ नहीं किया। नहीं आई है 5-4 साल उसको तो काम करने के लिए। हम तो कह रहे बेचारी है, क्यों गर्मी में मार रहे हो, बेचारी धूप में खड़ी होती है, ऐसे हाथ करती है, हम तो हमें तरस आ रहा है, उससे इस्तीफा लीजिए ना। आप पूछिए उनसे, मेयर मैडम से मेरी तरफ से सवाल पूछिए, ये टाइलें बनाने वाली फैक्ट्री किसकी है, कौन भेज रहा है टाइलें, पुरानी टाइलें कहाँ जा रही हैं। पर आज एक सवाल है, मानसून आने वाला है, आपकी तैयारी क्या है। अगर हम करोड़ों के टेंडर लाने के बाद हमारा विकास दिखा दीजिए, इससे अच्छा हमारा पिछले मानसून में जो हालात थे इससे बेटर थे, और उस वक्त हमारे हालात सही थे। शहर टूटा पड़ा, किस मुंह से शहर में निकलते हैं। और बरसातें आएंगी, लोग अब बददुआएं दे रहे हैं, आहें निकाल रहे हैं। आप शहर के प्रति बताइए आपने क्या किया। भागेगा, और जब कोरोना भाग गया तो भ्रष्टाचार भी भागेगा। इन्होंने भ्रष्टाचार को पहले 70 साल या जब से मैंने होश संभाला है, भ्रष्टाचार को मान्यता प्राप्त कर दे दिया। सरकारी दलाल पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं होता। वो पकड़े किसके लिए जाते हैं, ये क्या सोच रहे, जनता मूर्ख है, ठेंगा देगी जनता इस बार ठेंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मान्यता प्राप्त भ्रष्टाचार। मान्यता प्राप्त स्कूल सुने थे, मान्यता प्राप्त पत्रकार सुने थे, मान्यता प्राप्त सरकारी बिल्डिंगें सुनी थी, लेकिन अब मान्यता प्राप्त भ्रष्टाचार भी आ गया। देश में इतना विकास हो गया, भ्रष्टाचार भी सरकारी हो गया। ये पूरा बैनर पढ़िए, नेताओं ने मानसून की तैयारी की, पूरे शहर की सड़कें तोड़ दी, और महिला कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये शहर की प्रथम नागरिक महापौर का पोस्टर लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके साथ साथ लिखा हुआ है सरकारी मान्यता प्राप्त भ्रष्टाचार, मानसून आने वाला है, किश्तियों के टेंडर लाओ, 100 दिन का वादा इस तरह पूरा किया, कूड़े को सड़कों पर ला दिया, नौटंकीबाज मेयर। ऐसे ऐसे पोस्टर, ऐसे ऐसे जो जुमले हैं वो आपको अब जगह जगह देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो वायदे किए गए थे वो वायदे पूरे नहीं। और हम लोग आज उसी ऐतिहासिक जगह पर खड़े हैं जहां वार्ड 4 में इसी जगह पर मेयर पूरे सरकारी अमले को लेकर यहाँ पर आई थी, और इसी जो नाले के ऊपर जो लेंटर बना हुआ है इसी को लेकर बहुत हो हल्ला किया था, तोड़ा गया था, और ऐसे आरोप लगाए गए थे कि भ्रष्टाचार हुआ है और ठेकेदार की पेमेंट रुकवाई जाएगी। और मौके पर हमने ये तोड़ के भी दिखाया था, और अब ये पूरी तरह बन गया है। और सुनने में ये भी आया है कि उस ठेकेदार की पेमेंट जो है वो भी पूरी हुई है। उस दिन क्या ड्रामा हुआ था, मेयर की तरफ से क्या ड्रामा रचा गया था, और उनके साथ जो अधिकारी आए थे उन्होंने क्या ड्रामा रचा था, पहले वो देखिए एक्सक्लूसिव वॉइस ऑफ पानीपत पर। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि आज इसमें क्या होने जा रहा है, और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। मैम कैसे आए हैं यहाँ पर, किस लिए आए हैं? एक्चुअली यहाँ के लोगों की कंप्लेंट आई थी, और पार्षद जी से भी कल से फ़ोन पे बात हो रही थी कि यहाँ पर जो नाला बन रहा है उसके अंदर कुछ एक कमियां हैं, और आकर एक बार ज़रूर मौका चेक किया जाए। तो फिर आज मौके पर पहुँचे हैं और पार्षद जी को साथ लेकर यहाँ पर देख रहे हैं। तो अभी एक बार आपके सामने ही जो है तुड़वा रहे हैं। तो अभी जो पिक्चर्स हमारे पास आई हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो स्टील लगा हुआ है वो क्रॉसिंग में नहीं लगा हुआ, क्योंकि एक यहाँ पर से ये लंबा लंबा हो गया, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टली कोई भी अपना स्टील नहीं लगा हुआ। यहाँ पर भी वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टली सिर्फ एक ऊपर है और सबसे नीचे है। बीच में यहाँ पर ऐसे ऐसे क्रॉस डल के पूरी उसकी फीलिंग होती है, ताकि वो खड़ा रहे, कहीं गिरे ना। जैसे जिसके भी घर के बाहर भी अगर बन रहा हो तो वो घर की वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ ख़राब ना हो। अभी पार्षद जी ने एक फ़ोटो दिखाई है, वो फ़ोटो दिखाना एक बार, वो फ़ोटो दिखाइए। उसके अंदर जो स्ट्रक्चर ये दिखा रहे हैं उस तरीके से इस नाले की फॉर्मेशन होनी थी। क्या कह रहे हैं इसके ऊपर जो स्लैब डाली है, आप एक बार ये दिखाइए, देखिए ये ऐसे होना चाहिए। देखिए ऐसे देखो, ये पूरे बिल्कुल बॉक्सेस चेक बने हुए हैं, पुलिया मजबूत बना दी गई। और नाले के अंदर देखिए अब एक सिंगल अपना ये 2 फीट का है, 2 फीट की हाइट पे
ऊपरी बनते हैं मैम। नहीं, इसके अंदर भी है, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर आए हैं सारा दिन का काम उनका ये है। और फोटोज़ हमारे पास यहाँ की जो पब्लिक ने फ़ोटोज़ भेजी है वो कॉन्ट्रैक्टर ही है जिन्होंने भेजी है, उनका दिन रात का काम ही यही है। वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे कभी भी जो भी हमारा यहाँ पर स्टील डलता है वो उसके अंदर बिल्कुल पूरा चेक बनता है। बीच में ये कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पर, लंबे सरिये सरिये नहीं डाले गए, वर्टिकली नहीं डाला गया, हॉरिजॉन्टली जो है इस चीज़ को कर दिया। बाकी इस चीज़ को भी पूरा पक्का करने के लिए एक बार हम लोग यहाँ पर लेकर आए, एक बार तोड़ के देख लेते हैं कि वाकई ऐसा है या नहीं है, तो ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी। और अगर ऐसा ही है तो बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जाएगी। जहाँ कहीं भी ऐसे काम हो रहे हैं वहाँ के लोगों को मैं यही अनुरोध करूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि उस वार्ड के पार्षद की नॉलेज में ज़रूर डालें, क्योंकि जनता का पैसा लग रहा है और जो पैसा लग रहा है वो बिल्कुल सही ढंग से यूज़ होना चाहिए। और अगर ऐसे ही काम चल रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से ठेकेदारों की जितनी भी पेमेंट्स हैं ना वो सारी की सारी स्टॉप की जाएंगी। वार्ड 4 का इलाका रविंदर भोला का इलाका, नाम उनका भोला है लेकिन काम उनके आप देख लीजिए, खुद मौके पर आते हैं, सड़कों के ऊपर सड़कें बन जाती है, सड़कों के ऊपर सड़कें बन जाती हैं, मेयर यहाँ पर आती हैं और उसके बाद आपको पहले बताया था यही भोला हैं जिनकी ऑडियो वायरल होती है 2% कमीशन की, और उसके बाद वही भोला जी हैं मेरे ख्याल जो अब संसद का टूर मरवाया है एमपी साहब ने, उसमें शायद वो रविंदर भोला जी भी हैं और देश की सबसे बड़ी पंचायत में उनको दर्शन करवाने के लिए लेके गए थे कि यहाँ देखिए कितने शरीफ लोग जो हैं एमपी बनकर आते हैं और यहाँ पर पीएम भी आते हैं, और उसी संसद के दर्शन वो करवा के लाएँ, दर्शन करवाएं। लेकिन दिमाग में शायद उनके कुछ ऐसा नहीं भरा होगा कि आप अब तन मन और धन से जो है अब जनता की सेवा में लग जाएं, क्योंकि जो शपथ आपने ली थी उस शपथ में ये दोहराया गया था कि वो तन मन धन से जो है सेवा करेंगे, लेकिन वो इलाके से नदारद हैं। तस्वीरें आपको पहले भी दिखाई, गुरुद्वारा रोड से जो भाई लालो का गुरुद्वारा है वहाँ के सामने से दिखाई, कमिश्नर के पास भी तस्वीरें हैं, विधायक के पास भी वो तस्वीरें हैं, लेकिन किसी भी नेता ने, किसी भी अफसर ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जिस धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर के ऊपर मैं खड़ा हूँ, इस धरोहर पर बाकायदा मेयर पहुँची हुई थी और बहुत बड़े दावे, बहुत बड़े ड्रामे जो है किए जा रहे थे। ड्रामा शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि अगर जो उस ठेकेदार के खिलाफ उसी समय FIR दर्ज कर ली जाती या करवा दी जाती तो शायद हर आम आदमी सोचता कि शहर में अब कुछ नया होने वाला है, लेकिन नहीं। मेयर दबाव में है, पार्षद दबाव में है, नेताजी दबाव में है, अधिकारी दबाव में है, और बड़ी बात यह है कि शहर में भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं रहा। जो उनके नेता बता रहे हैं, भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? फिर आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, या जो विपक्षी दल है वो भ्रष्टाचार कर रहा है? ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है और यही लोग बताएंगे कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। तो आज इस इलाके में फिर से पहुँचे हैं, मेरे साथ नीरजा बारी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष वो जुड़ेंगी, और पहले ये मान्यता प्राप्त आज भ्रष्टाचार इसके ऊपर भी पूछेंगे कि ये किस लिए लगाया, लेकिन साथ के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि जो वायदे आपको चुनाव के दौरान सपने दिखाए गए थे वो वायदा एक भी नहीं पूरा हुआ। तो वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। नौटंकीबाज मेयर नीरजा जी, ये मान्यता प्राप्त स्कूल तो सुने थे, मान्यता प्राप्त पत्रकार भी सुने हैं, सरकारी वो कार्यालय भी सुने हैं, लेकिन भ्रष्टाचार आप मान्यता प्राप्त कैसे हो गया? ऐसे है कुलवंत जी, आज तक राजनीति में आपने कभी सुना था कि भ्रष्टाचार के ऊपर सरकार की मोहर लगी हो? ये वो है। आपके चैनल पर था ना कि मेयर मैडम ने तोड़ के मटेरियल दिखाया, क्योंकि उनको पता चल गया था महिला कांग्रेस की नीरजा बारी दिखाने आ रही है, मटेरियल गंदा लग रहा है, मेरे पास कंप्लेंट आई। इन्होंने उनसे पहले आके यहाँ तोड़ फोड़ करके दिखाई कि देखो मेरे को पता चल गया, कंप्लेंट आई, और पूरा ऑनेस्टी से कह रहे हैं अगर समस्या ऐसी मटेरियल होती है, जनता को जागरूक होना चाहिए, आप हमें बताइए। मैंने ही रुकवा दिया। इस बात को कितना टाइम हो गया? महीने से ऊपर हो गया। मैं इंतज़ार कर रही थी और ये देख रही थी नाला। 5 मिनट 10 मिनट के बाद उनके फादर साहब के साथ मिस्त्री था गाड़ी में, जो मुझे लोगों ने सारे प्रूफ के साथ भेजा, और उसने वो बना दिया। वीडियो में उन्होंने बोला स्थानीय लोगों ने कि बना क्यों रहे हो, जो मेयर मैडम मटेरियल गंदा दिखा के कर गई है। तो कहते हैं जी उन्होंने ही बताया। फिर उसके बाद इस ठेकेदार की पेमेंट रुकी या नहीं रुकी, हो गई वैसे, पर मैं फिर भी नहीं कहती नहीं हुई। तो मतलब आपके पास एक ठेकेदार था, उस ठेकेदार ने, उसका लाइसेंस रद्द हुआ, उसकी पेमेंट हुई तो क्यों हुई, किस बिहाफ पे हुई? और अगर ये ऐसे ही रहना था तो मेयर मैडम नौटंकी करने क्यों आई? और मैं तो बल्कि आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपके चैनल को मुझे लगता है सभी देखते हैं, ये ट्रेलर है विधायक जी, क्योंकि आपने, हम कहें किसको,
एमपी साहब सबको घुमाने संसद ले गए, वो दिखाना जरूरी था, शहर दिखाना जरूरी नहीं था एमपी साहब। उस दिन इन्होंने यहाँ नौटंकी दिखाई थी, उस नौटंकी का क्या रहा? एक्शन हुआ। उसके बाद यहाँ के लोग 10 बार जा चुके हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि अब इनके संज्ञान में मामला नहीं है। अगर आपने कुछ नहीं करना तो एमपी साहब आपको संसद दिखाने ले गए, आप सबको 2 साल के लिए वर्ल्ड टूर पे ले जाएं। हमारे ऊपर आपका बहुत बड़ा एहसान है। आप नौटंकी ना कीजिए, शहर में पढ़े लिखे लोग हैं। और ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक ये है कि ये ट्रेलर है, बड़ा प्रदर्शन होगा विधायक जी के ऑफिस के बाहर। वो इसीलिए होगा कि हम किसको कहें, एमपी साहब को इन्होंने जनप्रतिनिधियों के मायने बदल दिए और भ्रष्टाचार को मान्यता प्राप्त कर दिया। मतलब हम आवाज कहाँ जाएं? अगर जिसके पास जाता है वो ऐसा दिखाता है, इससे बड़ा ईमानदार नहीं। गलत बात है, गलत बात है, मैं इस पे जांच करूंगा। और कुल मिला के सब अली बाबा चाली चोर का टोला है। हमारे पास ये टाइम नहीं कि हम अपनी छत देख ले, बरसात आने वाली है, उसका क्या कोई टिप टॉप कुछ कराना है। इन लोगों का पूरा शहर उखड़ा पड़ा है। और मैं एमपी साहब से पूछूंगी, संसद दिखाना जरूरी था, शहर दिखाना जरूरी था। आपने अपना मतलब निभाया, प्रचार मंत्री बनके आपने पूरी जिम्मेवारी निभाई। इन जनप्रतिनिधियों से पूछो, पहले तो मुझे ये बताओ राजतंत्र है या लोकतंत्र है? अगर राजतंत्र है तो हम आपको सैल्यूट करेंगे, क्योंकि आपके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी होगी ये, और राजे महाराजों के टाइम के आपके राज चल रहे हैं, तो ठीक है, हम आपको आवाज नहीं उठाएंगे। जहां से निकलोगे हम पानी भी फेंकेंगे, फूल भी फेंकेंगे और आपका मान सम्मान करेंगे। और अगर ये लोकतंत्र है, अगर आपने वोट लिए हैं, एक एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने किस बिहाफ पे वोट लिए? ये नौटंकी किसने आज तक दिखाई थी? नेताओं ने। जुमलेबाज, एक नंबर की झूठी मेयर मैडम। और सबसे बड़ी बात है, इनको दोबारा से वादे करते हुए दोबारा से मीडिया के आगे आते भी शर्म नहीं आती। आप पिछला जुमला पूरा करो, फिर कहेंगे आप हमारे पास आइए, हमारे पास आइए। अरे कौन गर्मी में आपके पास आएगा टाइम पास करने? आप एक का तो उदा उठाइए। पूरे शहर को पता है, बल्कि मैं बाहर भी जाती हूँ तो लोग बताते हैं कि आपके पानीपत में बहुत भ्रष्टाचार है। क्या वो नेता जो कल तक नौटंकियां कर रहे थे, वो मेयर, एमपी, वो कौन है, पार्षद, कि हमारा कमिश्नर चोर है या जो भी इनडायरेक्टली कह रहे थे, अब उन्होंने साइन कर दिए? मतलब अब हमारे मतलब विधायक को तो खुड्डे खा डाल ही दिया इन्होंने, किसी भी ओहदे का नहीं वो रह गया। जबकि वो मेहनत कर रहे हैं अपने शहर के लिए, पर वो अकेले क्या करें? और मैं विधायक जी के ऑफिस के बाहर भी प्रदर्शन इसीलिए करूंगी क्योंकि अयोग्य आपकी मेयर है, आपने योग्य बनाई, हमारा कसूर नहीं। 99% जो शहर के हालात हैं वो मेयर के हाथ में होते हैं। अगर आपकी मेयर इस लायक नहीं, उससे इस्तीफा लीजिए। हमें नहीं चाहिए मेयर, हम उसके बिना शहर चला लेंगे। दूसरा, इन 24 पार्षदों से पूछिए, इनकी जांच बिठाइए, इनको इतना ओहदा किसने दे दिया? साइन करके ये बताएंगे कि ये अधिकारी रहेगा, ये अधिकारी जाएगा नहीं। अगर अधिकारी भ्रष्टाचारी नहीं है तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, आप या मैं? ये इससे पहले कोई सरकार ऐसी आई भी नहीं। मैं कहती हूँ इतनी बेशर्म सरकार है, मैं यहाँ बोल के चली जाऊंगी। अगर शर्म वाले हो ना, ये जो कूड़े के अंदर ये जो मान्यता प्राप्त या मैडम की फोटो हैं, इतने में शर्म आ जानी चाहिए, पर इनको नहीं आएगी। अब अगला टूर, हमारे पास फुर्सत नहीं कि मैं रामलाल चौक पे 4 जगह कंप्लेंट है वो देखाऊं। एक आम नागरिक में कुछ जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे मैडम के पास शिमला जाने का टाइम है। और हैरत की बात है कि कोई लॉजिक ही नहीं है। वो संसद देखने गया, शिमला जाए, संसद जाए, बेचारे थक जाते हैं सारा दिन काम कर करके। आप इनको वर्ल्ड टूर पे भेज दो। हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, शरारती दिमाग है। कभी कहते हैं मीडिया नहीं जाएगी, अरे लोकतंत्र है, तुम जूते खाने की तैयारियां कर रहे हो। एक हाथ धोती है, इतना कोई बर्दाश्त नहीं करेगा शहर का बंदा। मेयर मैडम कल वहां हथौड़े अगर आपने इसको नाले को बनवाना नहीं था तो आपने हथौड़े मार के दिखाए क्यों? उनको अपनी हाल पे रहने दीजिए। और अगर हथौड़े मारे उसका बताइए क्या, उस ठेकेदार का क्या हुआ? लाइसेंस रद्द हुआ? एक छोटी सी कहावत बताती हूँ कुलवंत जी, शॉर्टकट में ही। एक मास्टर हुआ करता था, वो तोतला था और वो का कबूतर को ता कबूतर बोलता था। जो बच्चा जाता वो कहता बोलो का कबूतर, क्योंकि वो तोतला था। बच्चे बोलते थे का कबूतर, मास्टर मारता था बोलो ता कबूतर, क्योंकि वो तोतला है। तो जो बोलता था वो तो क्लास में, और जो बोलता नहीं था ना उनको मारता था। तो जो इनके अंधभक्त जो आसपास है वो उस खौफ से कि बोलो ता कबूतर। हम तोतले नहीं है, या तो हम बदल देंगे या तुम्हारी तोतलेपन को खत्म कर देंगे। क्या करोगे? मतलब सारे लोग आने लगे निर्जा बारे, बस बोलते बोलते करते तो है नहीं। कर रहे हैं हम। 1 बजे गर्मी में आप खड़े हो जाइए बाहर, हम खड़े हैं पसीनों में खड़े हैं, और इसके ऊपर क्या करिए? मैं नहीं, मुझे सरकारी तनख्वाह देते हैं बोलने की। मेरा अपना शहर है, आप बताइए मॉनसून आने वाला है, शहर के क्या हालात है? मैं राजनीति खेलने आई हूँ गर्मी में, विपक्ष हूँ, राजनीति तो खेलूंगी और क्या खेलूंगी। और आप मुद्दे ना दो। गर्मी में मैं बाहर आई हूँ सिर्फ एक सवाल का जवाब लेने। पिछली बार मॉनसून हुआ आया, पूरा शहर हमारा डूब गया। इस बार मॉनसून में उससे बुरा हाल है। इन नेताओं के पास शिमला या संसद दिखाने का टाइम है
तो फिर आप वर्ल्ड टूर पे जाइए, हमें 2 साल पे हमारे हाल पे छोड़िए, जब हमने रोना ही है। जब आपका शहर तरक्की कर रहा है, इतनी बढ़िया तरक्की कर रहा है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? 3 करोड़ 11 लाख रुपए का जो टेंडर था, 3 करोड़ 57 लाख का पहुंच गया, कुछ फायदा ही हुआ है ना शहर वालों को, तो आपको क्या तकलीफ हो देखिए रही है? सारे शहर को फायदा हुआ, मुझे नहीं हुआ। मेरे को अगर वो नजर आ रहा है वो काला है, आप सबको सफेद नजर आ रहा है, अतर है। मेरा मौलिक अधिकार है, मेरे अपने बच्चों का ये शहर है, मेरा शहर है, मैं इस शहर में पली पोसी हूँ, मेरा शहर है। मैं बोलती भी हूँ, कोई तनख्वाह तो नहीं लेती किसी से पर्चियां। मेरा कहने का ये है कि जो जैसे बता रहे कि 58 लाख रुपए का कूड़े का टेंडर था पहले, 58 लाख में लोग समझते थे पानीपत छोटा सा शहर, इतना बड़ा शहर है, सिर्फ 58 लाख रुपए में कूड़ा कैसे साफ होता है? अब तो 7 करोड़ का पहुंच गया। आप तो सौभाग्य हो पानीपत में रह रहे हो। मैं कहती हूँ सौभाग्य, इतने में पहली बात तो इनको को करोड़ों छोड़ दो, हमारे पे मेहरबानी है। ये जो संसद जी घुमा रही है, रबड़ी फलूदा खिला रहे हैं, वो 7 करोड़ की मेहरबानी है। ये वहां पर अपनी पता था पोल पट्टे खुल रहे हैं, सेटिंग करवाने उन सारों को गए थे, भरत मिलाप समझ लीजिए। 7 करोड़ आप मानते हो? जो अभी भी आए हैं रास्ते में, आपने भी ढेर देखे, यहाँ मैं आपको ढेर दिखाती हूँ, वो देखो जैसे घूम रहे पार्क है, वो 7 करोड़ कहाँ गए? आपने तो हर पार्टी वालों को सेंध मारनी सिखा दी आज से पहले कब। और सबसे बड़ी बात है, वादे करते शर्म नहीं आती, चांद के सपने दिखाते हैं, पैदल चलना दुश्वार करते हैं, महंगाई दिखाते हैं, महंगाई हट गई, और रोटी के लाले हैं। यहाँ हर महिला है, आम है, हर महिला आम है। इनसे पूछिए कि रोटी के लाले पड़े हैं या नहीं पड़े। इनके 7 करोड़ कहाँ जाते हैं, हिसाब तो पूछिए। रात का टेंडर अलग, फलाने का टेंडर अलग, फलाने का टेंडर अलग। टेंडर आप समझिए, हमें ना समझाइए, हमें ये बताइए हमारे शहर के हालात क्या हैं। अगर इस ठेकेदार की जांच की जाए, अगर उसका हो चुका है, पास हो चुका है, तो क्या आपके पास एक ठेकेदार है? हम नहीं जानते आपको ड्यूटी किस लिए दिया, शिमला घूमने के लिए? अगर उस दिन चेकिंग हुई थी, इनकी एप्लीकेशन लगी हुई थी कि 2 दिन की इन्होंने छुट्टी लिया, मन करता है आ जाते हैं, मन करता नहीं जाते। नीरजा बारी बोलने की तो हिम्मत रखती है, आप खाली बोल बोल के झूठे जुमले ही तो दे रहे हो। वो ये कह रहे हैं कि थोड़ा दिन सब्र लो, 7 करोड़ रुपए आपसे लेंगे ना तो राम राज जो है अब स्थापित करने जा रहे हैं। 7.5 साल में दिखाया विकास, 7.5 में दिखा। राम और रावण में आपको फर्क है, हमें भी फर्क है। फर्क कितना है? कुछ टाइम बाद वही बात है, तोतले बन के बोल दो तो आता कबूतर हम सारे बढ़िया हैं। जब हम बोलेंगे का कबूतर, करोड़ों के टेंडर आए, उसके बाद 50 रुपए आप कहाँ भूलते हो? जो जनता देती है वो कहाँ जाते हैं कूड़े उठाने के? इससे अच्छा तुम्हारी प्राइवेट ही उठा रहे थे, मेरे कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब तो शर्म आती है, उससे ज्यादा शर्म आती है। युवा मेयर बनाई, सिवाय बातों के, शूटिंग के कुछ नहीं किया, सिवाय विधायक जी आपके ऑफिस के बाहर वो बेचारी नई नहीं आई है, 5-4 साल उसको तो दो इस्तीफा काम करने दीजिए। के लिए। हम तो कह रहे बेचारी है, क्यों गर्मी में मार रहे हो? बेचारी धूप में खड़ी होती है, ऐसे हाथ करती है, हम तो हमें तरस आ रहा है, उससे इस्तीफा लीजिए ना। इससे अच्छा चाहे लवारिस पानीपत है, छोड़ दो। आप पूछिए उनसे, मेयर मैडम से मेरी तरफ से सवाल पूछिए, ये टाइलें बनाने वाली फैक्ट्री किसकी है? कौन भेज रहा है टाइलें? पुरानी टाइलें कहाँ जा रही हैं? एक 7 करोड़ आपको दिख रहे हैं, करोड़ों की बात कीजिए। जो कौड़ियों के लोग थे वो करोड़ों में खेल रहे हैं, और जो करोड़ों के लोग थे उनको ये कौड़ियों में ले आए हैं। विपरीत आर्थिक पार्टी है, विनाश विकास बोलेगी समझना विनाश। ईमानदार सरकार मतलब बेईमान सरकार, और बातों में तो इनसे मैं तो कुछ भी नहीं। एक बात मैं समझ नहीं पाया, आप राजनीति में अच्छा बोलती हैं, जो इनका ईमानदार विधायक है प्रमोद भी साहब हैं, आपने जिस जिक्र किया बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं शहर के लिए, वो नहीं चाह रहे कि कमिश्नर आए शहर में ये वाला रहे। उनके एमपी साहब ये कह रहे हैं, जो संसद संजय भाटिया जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि साइन करके ले आओ, मैं कोशिश करूंगा रुकवाने की उसको। दोनों का तालमेल नहीं है। अब ये दोनों मेरे को नहीं लगता, जैसे ये पार्षद थे अंदर कुछ और कह रहे थे, इसके खिलाफ नारे लग रहे थे कमिश्नर के, बाद में वो पेपर लीक हो गया, उसमें इन्हीं सबसे पहले साइन ही इन्हीं के थे। ये जो सारा रिश्ता है आपस में इनका, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कुछ जानकारी हो आपको? आपको मैंने एक ही बात बोली है, एक मास्टर जी थे वो तोतले थे, बाकी मार खाने या किसी खाने के डर से वो तोतलापन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि मार खाएंगे, बाहर जाएंगे। इसमें मुझे लगता है सब चीजों का निचोड़ आ गया। अगर हमारे विधायक जी उसको हटाना चाहते थे, तो मुझे लगता है विधायक जी प्रशंसा के लायक है। कहीं ना कहीं उनको अपने शहर के प्रति थोड़ी बहुत तो है तो वैसे ही सारे एक थाली के चट्टे बट्टे, पर जहां से मैंने नोट किया है कि उनको अपने शहर के प्रति थोड़ा सा लगता है। पर उनकी एक गलती है, जब आपको दिख रहा है चारों तरफ चोरों का डेरा है, टेंडर आता बाद में है, भूखे होके पड़ जाते हैं, तो आप टेंडर ला क्यों रहे हो? छोड़ दो, आप पैसा ला क्यों रहे? आज से पहले आपने सुना था कुलवंत जी इतनी उम्र होगी, इतने करोड़ों आए हो, वो करोड़ों जा कहाँ रहे हैं? आप उनकी 24 सेक्टर वाली कोठी की जांच तो करवाइए, जो हमारे नारंगी है। मैं तो सरेआम नाम लेके कह रही हूँ, मैं तो खाली बोल रही हूँ, आप काम कर दीजिए। आप सत्ता में हो, मैं तो सत्ता में नहीं हूँ। कौन से नारंग की बात कर रहे हैं? अशोक नारंग जी, उनकी जांच कराइए ना। 5 भाई है तो कमाते हैं, मेरे उनका काम वार्ड बड़ा में अच्छा है उनका। सबका भट्टा बैठ गया, इन 5 भाइयों का महंगाई में काम भी चल गया और प्रॉपर्टियां भी बन गई। मेरे वार्ड में एक लाइट भी बता दे इन्होंने कोई काम किया, पूरी सड़क टूटी पड़ी है और टेंडर पास हुआ है। तो विकास हो रहा है ना, सारे शहर को तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है। विपरीत आर्थिक पार्टी है, अगर विकास बोला तो विपरीत समझ जाओ विनाश।
एक अगर हमारे एमपी साहब सिर्फ अपने प्रचार और सेटिंग करना चाहेंगे तो शहर हमारा है। हमें अगर मान लो वो कमिश्नर आ गया, पहली बात तो कहते हैं नाचना आया आंगन टेढ़ा, नाचना आया आंगन टेढ़ा। अगर आपका कमिश्नर आपसे कोई अधिकारी संभलता ही नहीं, वो आपको कुछ समझता ही नहीं, तो आप मुझे ये बताइए तो हमारा क्या कसूर है? आप 10 कमिश्नर बदलिए, हमें नहीं कोई फर्क पड़ता। आप 10 अशोक नारंग वाला फिर जिक्र करूंगा, मतलब मेरे वार्ड के एमसी हैं, मेरे वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ। तो दूसरी बार एमसी कैसे बन गया वो? भाई ये तो पता नहीं, बहुत ज्यादा विकास किया था और वैसे ईवीएम भी जिंदाबाद। अब उसका कारण विपक्ष कमजोर होना भी अच्छा, था। एक ये बात बताओ, अंदर की बात आपको शायद पता हो, ये पार्षद बीजेपी के नेता जब कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हो जाता है फिर इकट्ठे बैठ के मीटिंग करते हैं, बंद कमरे में मीटिंग करते हैं, इन्हीं में से कोई बंदा बंद कमरे में उनकी बात लीक कर देता है। अब ये चिट्ठी जो है कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी थी, ये आप पार्टी के नेताओं के हाथ में लग गई, यानी कि घर का बेदी लंका, वो भी नहीं चाह रहा ना कि उनको भी अंदर अंदर कोई दिक्कत हो रही होगी आपस में। कोई दिक्कत नहीं हो रही है कुलवंत जी, चोर चोर भाई मुसेरे भाई, हम खुल के आगे बोल रहे हैं तो ये क्यों नहीं बोल सकते? क्या इस्तीफा ही तो जाएगा, एक पद ही तो जाएगा। शहर के प्रति आपका कोई दायित्व नहीं है। मैं सभी नेताओं से, मेरे लिए कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मेरे अपने शहर के और मेरे प्रिय भी हैं। पर आज एक सवाल है, मानसून आने वाला है, आपकी तैयारी क्या है? अगर हम करोड़ों के टेंडर लाने के बाद हमारा विकास दिखा दीजिए। इससे अच्छा हमारा पिछले मानसून में जो हालात थे इससे बेटर थे और उस वक्त हमारे हालात सही थे, मतलब फिर भी डूबे सबने, आपने हाहाकार देखी। आज उससे बुरे हालात है। आपकी तैयारी क्या है? आप अगला टूर बता दीजिए, एक बार गंगा स्नान कराओ ना, सारे पाप धुल जाएंगे। वैसे तो पाप शायद आपके इतने नहीं हुए कि धुले वहां पर भी। संसद पाप धोने के लिए तो था वो, संसद नहीं, में गए थे। भरत मिलाप के लिए था। कौन सा पत्ते भरत खुलने मिलाप? लग गए थे। भरत मिलाप ये कि बिखरे बिखर रहे मोती, उनको समेटना है। हमारे एमपी साहब ने अपना बहुत अच्छे से इस चीज का दायित्व अपना निभाया और ईमानदारी से पार्टी के प्रति वफादारी। उनको पार्टी के अलावा, हाँ, उनका टिकट देने का एहसान अभी तक उतर ही नहीं रहा। सिर्फ मैं इतना कहूंगी एमपी साहब, आपका बड़ा मान सम्मान है, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा। आराम से बोलना, हर चीज के शब्दों को तोल के बोलना आपसे सीखा। पर मैं आपसे ये कहूंगी, शहर के प्रति आपका दायित्व है। आपको दोबारा मौका नहीं देगी, मुझे पता है, और आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पर सिर्फ पैसों के साथ थोड़ी इज्जत सभी कमाइए। इस शहर में क्या मुंह लेके जाओगे? और थोड़ा सा कमेंट हमारा बुरा आता है तो हमें इतना फील होता है, इनको कोई बुरा नहीं लगता? पूरा शहर टूटा पड़ा है, किस मुंह से शहर में निकलते हैं? और बरसातें आएंगी, लोग अब बद्दुआएं दे रहे हैं, आहें निकाल रहे हैं। आप शहर के प्रति बताइए, आपने क्या किया? करोड़ों, आप पहली बात बताइए, एक पहली सरकार आई है, क्या इतना बड़ा वो कट नीचे खुलवा दिया सेक्टर 11 के सामने, आप कह रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया? इतना बड़ा काम किया तो पूरी, सही। उस समय दोनों विधायक, मेयर, पूरी बीजेपी पार्टी वहां पर, आप कह रहे काम नहीं किया? बीजेपी पार्टी एक है जी, ये तो हिंदुस्तान से अलग पार्टी है। कभी आपने सुना किसी पार्टी के ऑफिस बने हो सरकारी खाते में? कभी आपने सुना कि फलूदे आइसक्रीम में कभी किसी ने खाई हो? खाब में भी सुना? कभी आपने सुना सब जनप्रतिनिधि संसद दिखाने या एक टूर, या ठीक है थक गए होंगे बेचारे को, एंटरटेनमेंट चाहिए, गालियां खा खा के वापिस उसी शहर में आए हो? आए तो इसी शहर में हो। शहर के प्रति भी कोई दायित्व होगा। या तो राजतंत्र है, बोल दीजिए, हम आपसे सवाल नहीं करेंगे, सैल्यूट करेंगे। तुम्हारे बाप दादाओं का शहर नहीं है। अगर लोकतंत्र है तो जवाब दीजिए, आपने वोट कैसे लिया? आप बंदी तो हमारे वोटों के, जवाब दीजिए ये नाले का क्या बना? अगर तोड़ा था, आपने यहाँ नाटक किया था कि आप ध्यान दीजिए, जागरूक होइए, हमें बताइए, किसको बताएं? आपने पता करके कौन से किले फतेह कर लिए? ये कैसे इकट्ठे हो रहे हैं आज यहाँ पर? वो मेन बात तो रहेगी आपकी, कौन? यहाँ कैसे आए हो आप? देखो जी, आपके चैनल पर मेयर मैडम ने यहाँ पर नाला तोड़ के मटेरियल लोगों को दिखाया, जबकि ये मुझे ही नहीं समझ में आया कि आप हमें क्यों दिखा रहे हो। आपने एक्शन लिया तो अब उसका क्या किया? उसका लाइसेंस रद्द हुआ, उसका जो बिल था वो पास नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, तो आपने नाटक क्यों किया? अब अगली जगह फिर नाटक कर रहे होंगे। जहाँ जहाँ मेयर जी, आप हमारी शहर की बेटी हैं और मेरी आदरणीय ही हैं, पर सवाल मेयर से है, जहाँ जहाँ आप नाटक करेंगी वहाँ वहाँ मेला कांग्रेस टीम पहुंचेगी, सिर्फ बोलने के लिए। अच्छा, कोई थाली बजाने का प्रोग्राम है यहाँ पे? देखिए, कोरोना भाग गया था, अच्छा, थाली और ताली बजा के। क्योंकि आपस में सुन रहा था मैं, आपको थाली थोड़ी लेके आए। प्रदर्शन, वो तो देखो एमपी हमारे विधायक जी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन होगा, क्योंकि इनके पास सारे तो निकम्मे, हम किसके पास जाके फरियाद लें? आप बताइए, आप एक बंदा बता दीजिए, मैं यहीं से घर नहीं जाऊंगी, प्रदर्शन करूंगी। आप एक बंदा बताइए जिसके पास हम जाएं। आपके पास भट्ट साहब ने कहा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी हाथ पे हाथ रख के कहते हैं जो करेगा वो भरेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा पड़ेगा। क्या लाए हैं, क्या लेके जाएंगे? ये लॉजिक है? जनप्रतिनिधियों की बातें हैं, जैसे प्रवचन देने आ गए, अपने पे आए। ये भी तो लाइटों के घोटाले पकड़ने गए थे, पूछो उनसे, आए थे तो क्या किया था? सारे काने, तो उन्होंने ईमानदारी से अपना धर्म निभा के ऊपर भेज दिया सब कुछ, हवाई वो कार्रवाई जहाज नहीं हुई नहीं तो वो फिर वो बेचारा आप एक क्या बंदा करे? बताओ, मैं वहीं जाती हूँ, एक बंदे का नाम बता दो, मैं उसी के घर के बाहर ताली थाली बजाती हूँ। भाई कोरोना भाग गया था तो कूड़ा और नाले भी साफ हो जाएंगे। एक बंदे का नाम आप जाके बताइए। देख लो, कहीं
हो ही जाए शायद। भाई मेरे को तो ये पता है यहाँ थाली और थाली बजाओ और शायद ले लो इनसे भी, कूड़ा भागेगा। और जब कोरोना भाग गया तो भ्रष्टाचार भी भागेगा। इन्होंने भ्रष्टाचार को पहले 70 साल या जब से मैंने होश संभाला है, भ्रष्टाचार को मान्यता प्रपत्र दे दिया सरकारी। दलाल पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं होता। वो पकड़े किसके लिए जाते हैं? ये क्या सोच रहे जनता मूर्ख है? ठेंगा देगी जनता इस बार, ठेंगा। ये किस ख्याल में है? तो ये पूरी तैयारी करके आए हैं ये घर से थाली बजाने के लिए। एक ताली ताली दे दो बहन। ताली और थाली बजाएंगे आज ये महिला कांग्रेस की, क्योंकि थाली और ताली बजाना भी जरूरी है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जिन्हें सोचकर वोट दिया था वो लोग आगे नहीं आ रहे। और बड़ी बात है कि रैलियां करनी हो तो वहाँ कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं, कोई सभा करनी हो वहाँ कार्यकर्ता इकट्ठे होने, लेकिन ऐसे जो माहौल होते हैं, ऐसे कार्यक्रम करने हो तो कोई भी इकट्ठा होकर नहीं आता है। और भोला जी का वार्ड है, थालियां बजाई जा रही हैं। और आप भी अगर जो लाइव घर में देख रहे हैं बैठ के, तो आप भी थाली जरूर बजाएं। सरकारी मान्यता प्राप्त जो है भ्रष्टाचार वो खत्म हो सके। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। स्पाइसी पार्टी है, रंगा कहते हैं ना, चटपटी चटोरी रंगारंग रंगीन पार्टी। सिर्फ बातों बातों में हुआ कूड़ा भागा। इस कूड़े का क्या करें? बरसात आने वाली है, इसका क्या है? मानसून आने वाला, इसका क्या है? लोकतंत्र है, सवालों के जवाब दीजिए। नहीं तो विधायक जी अगला प्रदर्शन पूरी महिलाओं के साथ, ताली थाली ढोल धमाके के साथ, क्योंकि सिर्फ आपसे उम्मीद है। आप हमें सवाल कीजिए। राजनीति बिल्कुल खेल रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, खेल रहे हैं हम। आप इतने कमेंट करके टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? हाँ, इतनी गर्मी में और मैं क्या खेलने आई हूँ? राजनीति तो खेलने आई हूँ। इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं? राजनीति भी खेलो खेलो, अच्छी बात है, राजनीति खेलनी भी चाहिए। तो वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। और ये कूड़ा उठाने वाले जेबीएम वाले आगे कूड़ा उठाने आए हैं। ये कूड़ा उठाने वाले भी आगे, तो ये इसे ये नहीं कहेंगे कि कवरेज करने आए थे, महिला कांग्रेस पहुंच गई तो कूड़ा उठाने के लिए आगे। इनके बेचारों की ड्यूटी है, इसलिए कूड़ा उठाने के लिए आए हैं। तो इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप अंचाल के साथ।